महिलांना 33% आरक्षण लागू झालंच पाहिजे. मोदी सरकार मुर्दाबाद. मोदी सरकार मुर्दाबाद. जब से ये सरकार आई है तब से 2014 से इतनी बातें हो रही है और इतने महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है वो चीज़ों को देखकर हमें एक प्रकार का दुख होता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों है जबकि सरकार महिला का एम्पावरमेंट हो. बट ऑन द अदर हैंड वी सी दैट देयर इज नो एम्पावरमेंट. ओनली थिंग दैट they try to bring down the women's, which is not good. Even संविधान कहता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण भी दिया गया है. तो इन सब बातों से हम देखते हैं और अभी जो महंगाई भी एक तरफ है, बाकी और बातें हैं जिसके कारण हमें आज यहाँ आकर आंदोलन करना पड़ रहा है ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए. और हम सब मिलकर महिलाएं ये चाहती है कि हमारी आवाज़ को सुने और हमारे लिए जो अच्छा है वो करने की कोशिश करें. हम लोग यहाँ पर जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है उसके माध्यम से हम लोग ने यहाँ पर भी एक आंदोलन लिया है बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के. आज ये जो सरकार है लाडली बहन योजना, बहनों के लिए जो योजना लाई है, तो सरकार ने ये योजना ना लाते हुए हर घर में एक बच्चे को जो बेरोजगार है उनको रोजी देना चाहिए था, महंगाई कम करना चाहिए था, सिलेंडर के दाम भी कम करना चाहिए था. जो महिलाओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो ये सरकार ने बहनों को उस नज़र से देखना चाहिए था. 1500 रुपये में क्या होता, आज एक हफ्ते भर की सब्जी भी नहीं हो पाती है. तो ये सरकार को चाहिए. सरकार जो नारा लेके चल रही है सबका साथ सबका विकास, तो ये सब लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है. सबका साथ और वो अपना विकास करने के पीछे पड़ी है. जो लाडकी योजना आता सरकारने चालू केलेली आहे, पण त्या लाडकी योजनेचा का खरंच लाभ मिळणार का? डॉक्युमेंट्स इथले वाढवून ठेवलेले आहे की कोणाजवळ डॉक्युमेंट्स राहते कोणाजवळ नाही राहत. पण जिल्ह्यामध्ये किंवा इथे तिथे लोक भटकून राहिले आहे आणि त्याला इथला त्रास आहे की डॉक्युमेंट्स करू शकत नाही. सिलेंडरचे जे भाव वाढलेले आहे, पहिले 300 रुपये सिलेंडर यायचं, आता 1200 रुपये जातं. तर हे किती महागाई वाढून गेली आहे सरकारने केलेली आहे. आणि सरकार सगळ्या लोकांना असं म्हणजे उल्लू बनवून राहिले. ते आपल्यासाठी थोडंसं समजत आले की लोकांपर्यंत पोहोचणं, घरोघरी पोहोचलं पाहिजे. मोदी सरकारनं त्यांना विचारलं पाहिजे. सिर्फ त्याला खुर्चीवर बसल्यानंच नाही होणार ना, त्यानं घरोघरी विचारून पहा. त्या बाईच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडे एक टाईमचं जेवण सुद्धा नाही मिळून राहिलं. निराधार योजना तर सुरू होती, ती निराधार योजना तर बंद केली. गोरगरिबांच्या म्हाताऱ्या बायाच्या घरी चूल सुद्धा पेटत नाही. त्यांच्याकडे जे मुलं आहेत ते मुलं सुद्धा त्यांना जेवण देत नाही. अशी परिस्थिती आहे की त्यांच्या घरी गेलं तर आपल्याला लढ येतो. ये जो आक्रोश आंदोलन आज हमने वैरायटी स्क्वायर पे लिया है महात्मा गांधी जी पुतले के पास, ये आंदोलन हमारी 3 मांगों के लिए है. ये आंदोलन अलका लांबा जी के मार्गदर्शन में और संध्या ताई के मार्गदर्शन में लिया गया है. हमारी 3 प्रमुख मांगे ये है कि 33% 33% जो रिजर्वेशन आपने कायदा बनाया हुआ है वो कायदा को आप अमल बजावनी करनी चाहिए उसकी. क्योंकि अभी जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में, जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, झारखंड में, इन इलेक्शन में ये कायदा लागू हो और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले. इसमें जो रिजर्वेशन है इसमें SC, ST और OBC इनकी भी भागीदारी हो और OBC की जो जनगणना है वो आप जनगणना करके OBC को इसमें समावेश करें. ये हमारी मांगनी है. दूसरी हमारी मांगनी ये है कि आप कहते हैं कि आमची लाडकी बहीण योजना, इस लाडकी बहन योजना में आपने लाखों की तादाद में कलेक्टर ऑफिस में फॉर्म जमा किए हैं पर उसका फ़ायदा अभी तक किसी को नहीं मिला. कांग्रेस की जो महालक्ष्मी योजना है
वो आप लागू करें जिसके कारण 8,500 रुपये हर एक महिला को मिले महीने में और 1,00,000 रुपए उनको सालाना मिले, ताकि उनमें वो कुछ काम कर सके। आप जो उज्ज्वला योजना लेके आए हैं उसमें आप बताते हैं कि कांग्रेस के राज्य में कैसा था कि 400 450 में सिलेंडर मिलते थे, अब 1,200 रुपये में सिलेंडर मिलता है। मतलब आपने महंगाई कम नहीं की। इसका जो बोझ है वो महिलाओं पर पड़ता है। सब्जी लेना है, स्कूल की फीस भरना है, बाहर जाना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, ये सब जवाबदारी महिलाओं की होती है। तो हमारी ये मांग है कि महिला महंगाई कम करे। तीसरा हमारा जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि थाने में 9 साल की बच्ची पे रेप हुआ और फिर उसको रास्ते में फेंक दिया गया। रेवा में मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को आधा ज़मीन में गाड़ दिया और फिर उन पर अत्याचार हुआ। तो बीजेपी की जो सरकार है 10 साल से हम देख रहे हैं 20% महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ये संख्या कम करनी चाहिए। मोदी जी आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आपके राज में बेटी आज महफूज नहीं है। आज आपके राज में बेटी आज पढ़ने के लिए भी निकल नहीं सकती। तो मोदी जी आपने इसके ऊपर सोचना चाहिए और आपके इस सरकार में जो लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं उन्हें जेल में डालने की कार्रवाई मोदी जी ने करनी चाहिए। चौथा मुद्दा ये है कि आज युवकों को रोजगार नहीं है। सब महंगाई बढ़ा दिए हैं। सबका साथ सबका विकास इसका नारा था, लेकिन बहुत लोगों को अभी यह हो चुका है कि मोदी सरकार क्या है, उन्होंने कैसे लोगों को फंसाया है। तो ये अभी अपना नाटक बंद करो और जनता अभी जग गई है और महिलाओं को न्याय दो। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, खुलेआम महिला घूम नहीं सकती। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ मेरी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही आपका नारा है। तो क्या बेटियों को बचाते हैं आप फेंक दिया जाता है बलात्कार करके, मार के। वो 3 दिन उनकी बॉडी नहीं मिलती। तो आप कर क्या रहे हैं? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? महिलाओं के लिए ये एजुकेशन में जो 100% ये बताइए छूट, तो वो छूट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ती हैं या फिर उनको हायर एजुकेशन के लिए जो प्रोवाइड की जाती है स्कॉलरशिप, उसमें हमने ये देखा है कि अभी भी वो बस उन्होंने पेपरबाजी की है, मीडिया में दिया है, लेकिन अभी भी वो बच्चियों पेरेंट्स को अभी भी मैसेज आ रहे हैं कॉलेज की तरफ से कि अभी भी 100% छूट नहीं दी है। तो ये सरकार की दोगलेपन ये बंद कीजिए। कम से कम आप अभी से कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ये पेरेंट्स को परेशान न करे। दूसरा मुद्दा ये कि हमने देखा है कि सभी जोन में नागपुर वाइज लाडली बहन योजना शुरू की है। लोग कतार में लगे हैं राशन कार्ड में नाम डालने के लिए, बैंक में जा रहे हैं सुबह से। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल के पेपर में नवभारत में आया है कि लाडली बहन योजना के लिए फंड ही नहीं है। तो ये सरकार महिलाओं को यानी मूर्ख बनाने का ये काम शुरू है। तो हमें मीडिया के माध्यम से मोदी जी तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसा मूर्ख बनाना बंद कीजिए। अभी जो नागपुर में बारिश हुई है उन्होंने वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से ऐसे घरों में पानी घुसा है। तो नागपुर प्रशासन जो है वहाँ पे हमारे फडणवीस जी भी मुख्यमंत्री, तो उनको भी हम ये करना चाहते हैं कि जो जिन का नुकसान भी हुआ है उनकी भरपाई जल्द से जल्द करें और महिलाओं को 33% आरक्षण दे। महिलाओं पे अत्याचार वो बंद होना चाहिए। ये जगह जगह अतिवृष्टि है, खड्डे पड़े हैं, ये सरकार क्या कर रही है? प्रशासन सोया है क्या? ये कोई इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या? बेरोजगारी यहाँ बढ़ गई है, बेरोजगारी अत्याचार ये सब बढ़ गया है। ये तुरंत बंद होना चाहिए। महंगाई बंद होना चाहिए। ये जो लड़कों को बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए और ये संविधान ने जो दिया है वो आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। संध्याताई सवालाके यांच्या नेतृत्वामध्ये जे आज नागपूर शहर महिला काँग्रेसच्या वतीने नंदाताई पराते यांच्या वतीने आम्ही नागपूर शहर महिला काँग्रेसच्या वतीने हे करत आहे। पण आज महिलांचे आरक्षणची एक
लॉलीपॉप देना चाहते हैं, पेपर न्यूज देतात आहे, खूप काही लॉलीपॉप देतात. हे सरकारने सोडायला पाहिजे, कारण आजची जी व्यवस्था आहे महिलांना एक विश्वास आहे आणि हा विश्वास सगळ्या सरकारने तोडलेला आहे. आज पावसाळ्यात 12 दिवस झाले कंटिन्यू नागपूर शहराला पाऊस आहे. 35 स्तरावर जा तर तुम्हाला डोळ्यातून अश्रूशिवाय आणखी काही येणार नाहीये आणि त्या अश्रूशिवाय काही येणार नाही तर कोणते किती नगरसेवक आणि किती आमदार खासदार तिथपर्यंत गेले. महिलांना जागृत व्हा. आता कुठल्याही विश्वासामध्ये कुणाच्याही एकदम येऊ नका आणि हे लॉलीपॉप देणे सरकारने सोडावं. आज जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा वही महिलाओं को 30% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, SC ST ओबीसी महिलाओं को. तो वही तर्ज पे हम नागपुर शहर महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं. दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और महिलाओं को बस लुभा रहे हैं. अभी बीजेपी सरकार ने ये जो योजना चलाई है लाडली बहना, बस ये कुछ नहीं है. इनका ये फंडा है कि महिलाओं को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना चाहिए. अगर इसकी बजाय वो बेरोजगारी कम करती है, महंगाई कम करती. अभी लाडली बहना के नाम पर पैसे कहाँ से ले रही, महंगाई बढ़ा रही और गवर्नमेंट का ही पैसा वो ले रही है. तो वो कोई अपने पास का पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि इनका खोखा सरकार सभी को पता है. तो हमारा ऐसा कहना है कि महिलाओं को 30% आरक्षण देना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए और ये फालतू की योजनाएं हैं ये बंद कर दिए. जो पूरी पहले की योजना है वो चालू रखना चाहिए. अगर ये आंदोलन महिलाओं को 30% आरक्षण नहीं मिला तो हम बड़े पैमाने पे ये तीव्र आंदोलन करेंगे. हमारा ये यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है अभी वो इस बारे में चल रहा है कि महिलाओं के बारे में जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है महिलाओं के ऊपर में, केंद्र सरकार जो कर रही है, जो योजनाएं नई लागू कर रही है, लेकिन वो योजना का फायदा अभी तक कोई महिलाओं को मिल नहीं सक रहा है. दूसरी बात ये है कि 33% आरक्षण, उसका भी कोई अभी तक ये नहीं प्रूफ नहीं है. विधानसभा में हमको आरक्षण ये होना है. ST OBC और SC ये तीनों को भी आरक्षण, तीनों भी इसमें हमको आरक्षण होना चाहिए. और आज तो हम शांततापूर्वक, केंद्र सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगी मैं, आज तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं. दिल्ली में भी हमारा आंदोलन चालू है इसके IAICC में. लेकिन अगर हमारी जो मांगे हैं, जो महिला के जो ये है, आज घर घर में जाके देखो उनके जब महिला किचन के अंदर में जाते हैं तो उसको सोच में पड़ जाते हैं कि घर के परिवार के बारे में सोचती है या बच्चों के पढ़ाई फ्यूचर के बारे में सोचती है. वो उसी को समझ में आता है. इसलिए आज तो इतनी महिलाएं आ गई, लेकिन आगे चल के कितनी महिलाएं रास्ते पे आ जाएगी ये हम बिल्कुल ही बता नहीं सकते. हम तीव्र आंदोलन करने की शक्यता बिल्कुल देते हैं.